आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताज़ी खबरें दिखाते हैं। प्राण संस्था के ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन बाराचट्टी की विधायिका ज्योति मांझी एवं इमामगंज की विधायिका दीपा मांझी ने फीता काट कर किया। वहीं इसी कैंप में बाबा दशरथ मांझी के मूर्ति का अनावरण किया गया। इसके डायरेक्टर अनिल कुमार वर्मा ने सभी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया एवं दीप प्रज्वलित कर इस बैठक का उन्होंने उद्घाटन किया। उद्घाटन में कृषि विभाग के आत्मा के नीरज कुमार, रामेश्वर सिंह एवं अन्य विभाग के भी पदाधिकारी मौजूद थे। और वो एक पवित्र आत्मा कहने का मतलब जब मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस व्यक्ति से 2007 में पूछा आपको क्या चाहिए, है ना, तब उन्होंने सिर्फ 3 चीज मांगा। पवित्र आत्मा की यही पहचान, परिजनों के लिए मैं आगे जाऊं, है ना, अपने परिजन के लिए और कभी कोई प्रार्थना जो है सुन नहीं मांगेगा। आम जनता है, आम आदमी को मौका मिलता है मिलने का, वह मानना क्या है, हमें बेटा की नौकरी हमारा घर बना दो। तो ये होता है, ये और बात मानता है इसमें घर बनने की आम जनता जो सिर्फ परिवार के लिए मांगे वही आत्मा जो है तो पवित्र आत्मा होती है। जब उस व्यक्ति का देखिए जीवन कितना संघर्ष से उस व्यक्ति ने कितने संघर्षशील परिवार में जन्म लिया, घर में खाने का नहीं था, है ना, पूरी का लड़के खाना वो करता था भगवान का लिहाज देखी परिवार के यहाँ, और उस परिस्थिति में इतना महान कार्य किया और इतना महान सोच। तो इसीलिए तो उससे भी उनका इनकम हुआ। इसी तरीके से अगर हर गांव में हम लोग इसको पहल अगर अपना ले तो अभी नेचुरल फार्मिंग ये आसान तरीका हो जाएगा कि कुछ लोग अपना से बना के भी खेती करेंगे, कुछ लोग उसको खरीद के भी अपना खेत में डालेंगे। इसी तरह के पहल जो है एक शुरुआत है और इन सब लोग को सोच के मिल के किस तरह से हो पाएगा, इसी पर चिंतन मंथन करने का भी जरूरत भी है। हमारे अपने स्कूल के बाउंड्री के अंदर लगा रहा है तो वहाँ पे जो भी हरा सब्जी है उनको मिड डे मील में वही बांध रहा है। तो एक तो उनको स्वास्थ्य के लिए भी जो सारा भी बता रहा थे, उनके स्वास्थ्य के लिए भी हमको अब शुरू से सोचना चाहिए जड़ से। तो बच्चों वहाँ पे अपना जो नेचुरल तरीका से जो खेती कर रहा है उसी का सब्जी खा भी रहा है और साथ में उनके घर पे भी जाकर वही चीज बता रहा है। घर पे गाँव में भी जाके जो अभी दीदी लोग गा रहा था श्रीविधि का सॉन्ग, वही सॉन्ग भी चलते चलते कई गाँव में सॉन्ग भी गा रहा है। तो उनके घर पर भी जाके बता रहा है कि नहीं हम खाद नहीं डालेंगे, हम इस तरह से गोबर से खाद बना सकते हैं, हम जीवामृत बना सकते हैं, घन का अमृत बना सकते हैं। तो अपना एक मतलब जो बच्चा है अपने गार्जियन को एक तरह से ट्रेनिंग कर रहा है, उसको सिखाने का काम है। तो ये तरीका जो है इसमें काफ़ी अच्छा लगा जो बच्चों भी अपना जो खा रहे हैं न्यूट्रिशन अपना स्वस्थ शरीर के लिए भी है और उसके माँ पिताजी को भी उनको खेती करने का तरीका भी सिखा रहे हैं। मेरा
मैं एक बहुत छोटा किसान हूँ, मैं प्राकृतिक खेती नहीं जानता था। मैं रासायनिक विधि से पूर्वज जैसे हमारे बाप दादा करते आ रहे थे उसी प्रकार से मैं कह रहा था। 2023 में लास्ट में हमें ब्रांच संस्था के SCW से हमें मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि आपने प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। मैं छोटा सा बकरी पालन भी कर रखा था और खेती कर रहा था। उसी माध्यम से ब्रांच संस्था से हमें प्रशिक्षण मिला और मैंने प्राकृतिक खेती करना स्टार्ट किया। मैंने खुद किया और हमें विष्णु भोग चावल का उपज किया, जो कि हम कृषि केंद्र मानपुर में लाए थे। विधायक जी आए हुए थे, भी मुलाकात हुआ था आपसे। और उसमें फिर सोनावती गेहूं का उपज किया और 0 टिलेज आलू का उपज किया। तो फिर हमें ब्रांच संस्था से प्रशिक्षण दिया गया कि खाद और दवा बनाने का। तो हमने बना करके पहले अपना खेती में किया। फिर हमारे आज के डेट में हमारे साथ 50 किसान जुड़े हुए हैं। गांव का हमने 50 किसानों को जोड़ा। वो हैं दलित, महादलित, SC ST सारे जो छोटे किसान हैं। हमारा ब्रांच संस्था का कहना था कि हम बहुत छोटे किसान से जुड़े, जो कि आगे बढ़े। हमें पहली बार जब किसान ने विश्वास नहीं किया तो ब्रांच संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर के हमने एक किचन गार्डन लगवाया गांव में। 10 किसान से 10 किचन गार्डन लगवाया। उसमें अपना जीवामृत, प्राणामृत, कीटनाशक में निमास्त्र, अग्नियास्त्र, घनजीवामृत दे करके फ्री में अपना बना करके 1-1 किलो दे करके उपज करवाया। विश्वास दिलाया अपना किसान को कि देखिए अपना पूरा परिवार के लिए किचन गार्डन। जिस किचन गार्डन में क्या क्या था, 3 तरह के साग था, लाल, हरा पालक, 3 तरह का सलाद का आइटम था, गाजर, मूली और चुकंदर। हमने थोड़ा थोड़ा किसान को दिया, बीज दिया। ब्रांच संस्था के माध्यम से हमें बीज मिला था। उसको अपना मतलब विश्वास दिलाया किसान को। आज हमारे साथ 50 किसान जुड़े हुए हैं और हम आगे, हमारा लक्ष्य है कि हम आगे मतलब मोटी रकम में इसका फायदा उठाएं और हमारा खाद और दवा का बिक्री हो सकता है कि हमारा जो ब्लॉक है कृषि केंद्र भी हमारे पास ब्रांच संस्था से हमारा नंबर लेकर फोन करते रहते हैं। और पटना ले गए थे हमें, कृषि केंद्र के माध्यम से हमें पटना गया था। और इतना कहकर मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। जय ब्राह्मण। सरकार को खरीदने में 2200 रुपए एक बोरे के लिए और आपको वो उपलब्ध कराते हैं 260-65 रुपए में। इस कारण से एक हैवी सब्सिडी, एक बहुत बड़ा पैसा सरकार का उसमें खर्च हो जा रहा है। इसी तरह से चाहे DAP है, कीमत 1350 रुपए के आसपास है और 3200-3300 रुपए में सरकार खरीद रही है। तो एक बड़ा पैसा वहाँ भी खर्च हो रहा है। तो अगर प्राकृतिक खेती के जो संसाधन आप उपयोग कर रहे हैं, इसको सरलता से आप करने लग जाएं, जैसा कि यहाँ कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि जो रिजल्ट दिखा रहे थे तो बहुत ही अभिभावकों को विश्वास नहीं होता है, हमारे वैज्ञानिकों को भी विश्वास नहीं होता है कि इससे हो जाएगा। लेकिन आप लोग उसको कर रहे हैं और ये एक मिसाल है कि प्राकृतिक खेती के जो सिद्धांत हैं वो काम करते हैं। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। सरकार का एक मिशन अभी चल रहा है, प्राकृतिक खेती का मिशन। उसमें भी हम लोग प्राकृतिक खेती के लिए दीदियों को किसान सखी के रूप में चयनित कर रहे हैं। वो विभाग की तरफ से है, सहायक निदेशक रसायन मिट्टी जांच प्रयोगशाला वो उसको देख रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर वो प्रशिक्षण हो और जो सरकार की योजना है वो धरातल तक हमारी पहुँच सके। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज यह हमारा जो केंद्र स्थापित है, जिला के पदाधिकारी को महीनों भर प्रदर्शनी में लगा दिए। सबको यहाँ से लेते चले गए और बताया कि इस तरह की खेती हो रही है। और मेरा दिन भर दूसरा काम नहीं होता था, आज वो देखने के लिए आ रहा तो उनके साथ समय देना है। कभी इसको लेकर आते, कभी DM आ जा रहे हैं, कभी कमिश्नर आ जा रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, जिला कृषि पदाधिकारी आ रहे हैं। इस तरह से काफी मतलब जब लोग आने लगे तो मेरे अंदर उत्साह बहुत बढ़ गया। तब जब 8 दिन हुआ तो जो बीज ले गई थी महिलाएं
और पुरुष लोग और सब लगाना शुरू कर दिया। तो सर्वप्रथम 200 किसान इस विधि को अपनाया और दूसरे साल करीब 1200 किसान जुड़े। अब जुड़ते जुड़ते लोग इतना जुड़ गए कि पहले इतना चौड़ा आरी रहता था, अब एकदम पतला आरी कर दिया कि एक थाली और रोपा जैसी। और जो बंजर जमीन थी जिसको कोई छूता भी नहीं था, अब बाल बच्चे उसको एकदम खेती लायक बना दिया। गेहूं के साथ साथ दलहन की भी ट्रेनिंग दी गई, तिलहन की भी ट्रेनिंग दी गई, सब्जी की भी ट्रेनिंग दी गई और सभी ट्रेनिंग लेते चले गए। एक दिन अनायास ऐसा हुआ, ये बताइए सरकारी पदाधिकारियों का जब चरम चला गया उस जगह में, तो हो सकता है हम ओझे रहेंगे नहीं। तो आत्मा के केवी के लोग इतना ना मेरा नाम आगे बढ़ा दिया, तो अचानक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अचानक बुला करके हमको हम बुलाए, तो हमको नहीं पता चला। हम सोचे पहले अपन गुरु से पूछेंगे, तो भैया से पूछे, भैया देखे ना हमको कहा जा रहा है, कमिश्नर साहब डीएम साहब कह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं। तो हमको बहुत भय लगता है कि हम सोचे कि कोई काम कर रहे हैं तो कुछ गलती हुआ होगा, तो जरूर मेरा कोई शिकायत किया होगा। तब भैया बोले कि ठीक है जाइए। अब मेरे साहब भी थे तो बहुत हिम्मती थे, मेरे हस्बैंड का नाम है बालेश्वर प्रसाद, वो भी बहुत मेहनती हैं और वो कहते हैं बराबर औरत वही बढ़ सकती है जिसका पति चाहता है। तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमको बाहर निकलने में, आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा हमारे हस्बैंड का भी हाथ रहा है। तो अचानक भैया तरफ से सिग्नल मिल गया, आत्मा की तरफ से सिग्नल मिल गया, हमारे केवीके से सिग्नल मिल गया। क्योंकि मेरा गुरुकुल था, हम इनके बिना एक कदम कहीं बढ़ नहीं सकते थे। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि केवीके के हमारे डायरेक्टर चले आए बाबूग्राम, और उन्होंने कहा VC आ गए यहाँ मानपुर, सारे किसानों का ट्रेनिंग था। VC साहब बोले कि हमको कैसे आप ट्रेनिंग देती हैं, हमको सिखाइए। हम इस क्षमा करिएगा सर, हम जो सिखाएंगे तो आपको नीचे बैठे पड़ेगा, हम ऊपर रहेंगे। क्योंकि वो विधि ऐसा है कि आपको उधर से देखना पड़ेगा, इधर से। तब हम थोड़ा देर के लिए बहुत घबरा गए कि हम क्या कर दिए। तो फिर मेरे हस्बैंड और यही नीरज भाई थे, उन्होंने कहा, अब वो थे क्या केवीके के कौन थे, वो AK सर थे, AK सिंह जी थे। तो उन्होंने कहा देखिए घबराइए नहीं, आपको ट्रेनिंग देना है। आप ये सोचिए कि आपके सामने जितने लोग बैठे हैं आपसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। तो हम फिर बड़ा वो डंडा लिए, बहुत बड़ा चार्ट था, और एक को ट्रेनिंग देने लगे। हमारे केवीके के हमारे पूसा के डायरेक्टर थे से बहुत मतलब VC साहब बहुत खुश हुए। और अगले दिन 2 दिन के बाद पूरे बिहार के वैज्ञानिकों का ट्रेनिंग पूसा यूनिवर्सिटी में रख दिए और हमको ट्रेनिंग देने के लिए कह दिए। और गांव वालों को तो समझाना आसान था, लेकिन ICR दिल्ली के सारे लोग थे और सब लोग थे। जब हमें पहली बार उतनी बड़ी मंच पर जब खड़ा किया गया, ना हम खड़ा हो पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहे हैं, लग रहा पूरा पानी से भीग गए, लगता कभी इधर गिर जाए, कभी इधर गिर जाए। तो कभी नीरज जी हाथ लगाए साइलेंट करे, कभी मेरे हस्बैंड साइलेंट करे, घबराना नहीं है, इस तरह से बताए, कभी भैया बता दें। इस तरह से बहुत मतलब हमको हिम्मत बढ़ाए, कहे कि हिम्मत नहीं हारना है। तो मैं केवीके में वहाँ पूसा में 2 बार ट्रेनिंग दी और 3 बार ट्रेनिंग दी वैज्ञानिकों को। और आज उसी का नतीजा हुआ कि सारे वैज्ञानिक लोग
इसकी चर्चा मुख्यमंत्री तक ले गए, सारे पदाधिकारी मुख्यमंत्री तक ले गए और हमको इनाम में 12 चट्टी विधानसभा का टिकट मिला और हम आपके विधायक बन गए, किसान से विधायक बन गए। और मेरी दिली इच्छा रहती है कि बहुत अच्छा संयोग है कि आज सदन में बैठने का, बोलने का एक अधिकार समाज ने दिया है। तो मेरी दिली इच्छा रहती है कि विधायक के साथ साथ किसानों से दिल मिलता रहे और भैया से भी मैं मार्गदर्शन लेते रहती हूँ कि भैया इतना अच्छा संयोग है कि किसानों के हित के लिए क्या सरकार में किया जाए, क्या पॉलिसी में चेंज किया जाए जो रोड मैप बने और पूरे बिहार का लाभ हो। तो भैया ने हमें 22 पॉइंट दिए थे जो किसानों का, जैसे मार्केटिंग से संबंधित, गोदाम, बहुत सारे लोग किसान करते हैं, संरक्षण का कोई व्यवस्था नहीं है। तो भैया से मार्गदर्शन ले करके आप लोग देखते होंगे, कृषि का बुक जब पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारा मार्गदर्शन हमारे अनिल भैया का है, जिन्होंने ये जो सुझाव इन्होंने लिखा दिया और हम विधानसभा में पढ़ करके उसको पारित करा दिया ताकि सारे बिहार के लोग उसको लाभ उठा सकें। तो मेरे जीवन की नैया इतनी बड़ी हो गई, लेकिन हम आपके बीच के हैं। मेरे अंदर कभी भी नहीं रहता है कि मैं कुछ हूँ, सेवक दिमाग में रहता है, एक सेवक बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और अपने तमाम भाई बहन से मैं कहना चाहती हूँ, मेरी भी इच्छा रहती है कि आज वहीं बैठते थे तो आज यहाँ आ गए। आप लोग भी लोगों तक घर घर जा करके बहुत काम करते हैं, इसको इतना, इनके कार्य को इतना आगे बढ़ाइए ताकि लोग इसको अपना सके और आगे बढ़ सके। इसको फैलाने के लिए एक ट्रेनिंग सेक्शन का जरूरत है, ट्रेनिंग सेंटर का जरूरत है। और विदेश से भी डिमांड आया था कि हम विदेश से बच्चों को भेजना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो इस आधार पर हमने एक प्रशिक्षण करने का, प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया। अब इस प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा पर्वत पुरुष मांझी श्री विदिशा जलवायु अनुकूल कृषि प्रशिक्षण केंद्र, जो कि पर्वत पुरुष यहाँ स्थानीय गया के महापुरुष हैं, जिन्होंने न सिर्फ पहाड़ काटा बल्कि परहित के लिए, समाज हित के लिए मुख्यमंत्री से 2007 में स्कूल, रोड और अस्पताल की ही सिर्फ मांग की। और इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन आज है माननीय विधायक बाराचट्टी श्रीमती ज्योति देवी एवं माननीय विधायक इमामगंज श्रीमती दीपा मांझी जी के द्वारा यह किया गया, जहां पर श्री दशरथ मांझी जी के मूर्ति का अनावरण किया गया और इस प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर यह प्रशिक्षण केंद्र है? यह प्रशिक्षण केंद्र गया जिले के मानपुर प्रखंड अंतर्गत सिरैला गांव में अवस्थित है। और यह प्रशिक्षण केंद्र अभी वहाँ प्रशिक्षण शुरू हुआ है। शॉर्ट में बोल रही है, निकाल रहे हैं। ठीक है, परिचय मैं मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा और प्राण संस्था का मुख्य कार्यपालक। बताएंगे थोड़ा सा। प्राण संस्था एक ऐसी संस्था है जो बहुत अच्छा, बहुत संस्थाओं को मैंने देखा है, लेकिन ज़मीन पर काम करते हुए इनकी ऐसी संस्था को हमने आज तक नहीं देखा, जो गरीब लोगों के पास, जिसके पास 6 महीने, 2 महीने, 1 महीना का खाने का भी नहीं था, उसी जगह में जाकर, जंगल पहाड़ों में जाकर के इन्होंने ट्रेनिंग दिया और उसका लोग लाभ उठाए। आज लोग इतना इनके श्री विधि से सब्जी हो, दलहन हो, तेलहन हो और जो भी हो, साग सब्जी हो, अब इतने लोग उत्साहित हो हैं कि अब ये आरी काट करके भी लोग खेती करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्राण संस्था एक अच्छी संस्था है। ये सरकार की योजनाओं के साथ जुड़कर काम करती है, जैसे आत्मा है के कृषि विज्ञान केंद्र है, मोटा अनाज अनुसंधान केंद्र है,
सरकार के साथ इनका मिलजुल करके काम करने का जो तौर तरीका है, उससे सरकार का भी नाम इन्होंने रोशन किया है प्रांत संस्था ने, और मिलजुल करके एक टीम के तहत काम करते हैं गाँवों में। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अपने सरकार से मैं मांग करूँगी कि अगली मेरी तो शुरू से ही प्रयास रही है, और मेरी उपज भी यही टीम से हुई है। श्री विधि से ही मैं विधायक बनी हूँ। आपको बताया भी कि इनाम में मुझे माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने हमें टिकट दिया। हम उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जीवन को और आगे ले जाने में हमारे पार्टी के माननीय सौरभ जी, श्री वर्मा जी, श्री अनिल वर्मा जी, आत्मा के सारे पदाधिकारी नीरज भाई, केवीके के सारे लोगों की टीम ने हमें यहाँ तक भेजा है। मेरी राजनीति के लोग बहुत गलत दृष्टि से लोग देखते हैं, मैं उस मर्यादा को नहीं भूलती हूँ। मुझे उस मर्यादा का ख्याल रखते हुए मैं समाज के काम में लगी रहती हूँ। पहले मैं संस्था के साथ जुड़कर काम कर रही थी, लेकिन अभी मैं सरकार के साथ काम कर रही हूँ। घर के काम का कोई अलग नहीं है। सरकार भी चाहिए कि अच्छा काम हो और गांव में काम जाए, गांव में योजना जाए, हमारी कोई योजना गाँव तक जाए। तो सरकार का भी यही काम था। विधायक बनने से घर में इतना ही पड़ा कि संस्था कुछ दायरे में काम कर रही थी, अब विधायक बन गए तो दायरा पूरे बिहार का हो गया। यही अच्छा, आपके अपनी कहानी बताएंगे।